हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम प्रोजेक्टाइल। देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक प्लेयर ये खड़ा है और एक प्लेयर ये खड़ा है, ठीक है। इसने क्या किया, बॉल को थ्रो किया इसको, तो बॉल कैसे थ्रो होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। दैट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम इसको बात करें, अगर इसने थोड़ा और ऊपर से फेंका होता तो कैसे जाता, इस तरीके से जाता, समझ रहे हो। जैसे मान लो इस तरीके से बॉल गई, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि ये क्या है, मोशन इन अ टू डायमेंशन, यानी कि मोशन इन अ प्लेन। ये चैप्टर का नाम ही क्या है, मोशन इन अ प्लेन। तो यानी कि दो डायमेंशन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्लियर। जैसे हमारा चैप्टर थी था वो था क्या, स्ट्रेट लाइन का, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था, उसमें स्ट्रेट लाइन में मूव करता था, या तो ऐसे करता था या ऐसे करता था, अलग अलग, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर आप ध्यान दो इस पोजीशन में, देखो ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो इसकी देखो दो डायरेक्शन है ना, एक तो ये हो गई एक्स के अलोंग और एक हो गई इसकी वाई के अलोंग, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, ये दो डायमेंशन में चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसको हमने क्या बोला, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो दो डायमेंशन में चल रहा है। और साथ में ये कैसा पाथ लेता है, कर्व्ड पाथ लेता है, इसलिए हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। देखो डेफिनेशन यही लिख रखी है, एनी बॉडी विच वंस थ्रो विद सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया, जैसे मान लीजिए वो यू है, नियर द अर्थ सरफेस एंड इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ। और ये कैसे आएगी, इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, ये पाथ कैसा है, कर्व्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। देखो अब नियर द अर्थ सरफेस इसलिए बोला क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। या तो देखो अर्थ से ही ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, या फिर अर्थ से थोड़ा ऊपर, जैसे मान लो कोई प्लेन उड़ रहा है, वहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हमने, ठीक है, यानी कि नियर द अर्थ सरफेस है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ही आएगा, ठीक है। तो ये जो कर्व्ड पाथ लेता है, ये किसकी वजह से लेता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। और यहाँ पर जो भी हम कंसिडरेशन करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, नेग्लिजिबल लेके चलेंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि कर्व्ड पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, कर्व्ड पाथ लेता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। ये क्या होता है, हमारा प्रोजेक्टाइल। और जो ये पाथ फॉलो करता है, ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, इसकी ट्रेजेक्ट्री। इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे है, जैसे ये एक कर्व्ड पाथ है ये वाला, ठीक है, तो ये कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या जो प्रोजेक्टाइल, उसने पाथ कैसा फॉलो किया है, समझ रहे हो। तो प्रोजेक्टाइल किसको बोला है हमने, ऑब्जेक्ट को जिसे हमने थ्रो किया है, ठीक है। और वो कैसा मोशन ले रहा है, टू डायमेंशन का, और कर्व्ड पाथ लेता है, क्लियर है। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही ये कर्व्ड पाथ आता है इसका, क्लियर। और जो ये पाथ फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी ट्रेजेक्ट्री। जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने एक बताया आपको, एक बॉल को थ्रो कर रहा है ये प्लेयर दूसरे प्लेयर को, ठीक है। दूसरा हम कह रहे हैं कि एक टेनिस बॉल है या फिर बेसबॉल इन अ फ्लाइट। देखो टेनिस बॉल और बेसबॉल आपको पता है, टेनिस देखा है कैसे खेलते हैं, ठीक है। जो जब उसने सर्विसिंग दी तो जो बॉल है वो किस तरीके से जाती है, दूसरे इस तरीके से जाती है। मान लीजिए ये बीच में क्या है, नेट है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्लेयर ने थ्रो किया दूसरे प्लेयर को, क्लियर है ना। तो ये क्या है, फ्लाइट। फ्लाइट मतलब क्या, जब वो हवा में, क्लियर है इतनी बात। तो दैट इज टेनिस बॉल क्या है, जब हवा में, तो वो भी कैसा है, एक प्रोजेक्टाइल है। और अ जैवलिन थ्रोन बाय अ एथलीट, जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया। जैसे आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा, ठीक है, जिसने ओलंपिक में गोल्ड जीता है हमारे इंडिया में, तो वो जैवलिन प्लेयर ही तो है। तो उसने जैवलिन को थ्रो किया, देखा है कैसे किया था, ऐसे भागता हुआ आता है, और जैवलिन को जब थ्रो किया तो वो ऐसे इस तरीके से जाता है, दूर तक जाता है। तो वो देखते हैं कितनी दूरी पे गया, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। जैवलिन क्या होता है, एक भाला होता है, अगर हिंदी में बोले हम भाला फेंकते हैं वो दूर तक, क्लियर। तो ये भी कैसा पाथ फॉलो करता है, देखा होगा आपने अगर उसका, तो जो जैवलिन होता है वो इस तरीके का पाथ फॉलो करता है। तो ये भी क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, अब कहोगे बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल कैसे, जैसे मान लो इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, आपने कोई और खड़ा है, ठीक है। उसने क्या किया, गन से एक बुलेट को फायर किया इस तरीके से, ठीक है। जब उसने बुलेट को फायर किया तो कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना ये, ठीक है, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू से इसने फायर किया। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो नीचे आनी शुरू होगी, और नीचे वो किस तरीके से आनी शुरू होगी, इस तरीके से, क्लियर है। तो ये पाथ ऐसा फॉलो करेगा। अब इस तरीके से तो नहीं समझ रहे आप कि बुलेट गई ऐसे और ऐसे आ जाए, ये कहाँ होता है, कार्टून नेटवर्क में होता है, गई चीज़ ऐसे और ऐसे करेगी। रियलिटी में कैसे आएगी ये चीज़, इस तरीके से आएगी, ऐसे आएगी, समझ रहे हो। उसने क्योंकि फायर ऐसे किया है, लेकिन अब जब वो नीचे आएगी तो किस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी, डाउनवर्ड। क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ रहे हो। और नीचे किसकी इन्फ्लुएंस में आ रही है, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रही है, बात समझ में आई। अब दूसरा जो है एग्जाम्पल वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन। अब आप कहोगे एरोप्लेन से तो कोई, जैसे मान लो ये इस तरीके से ये एरोप्लेन है, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया तो आप कहोगे ये तो सीधा आ जाएगा। बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है, एरोप्लेन वाला एग्जांपल प्रोजेक्टाइल में कैसे है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से नीचे आएगा और नीचे आने वाला ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला मोशन हो गया, एक डायमेंशन में, क्योंकि ये तो वाई डायरेक्शन में ही तरफ आ रहा है। तो ध्यान से सुनना बात को,
जो ये प्लेन उड़ रहा है ना, ठीक है, इसके साथ ये ऑब्जेक्ट भी इसकी स्पीड में ही है, इस डायरेक्शन में ये चल रहा है, ठीक है, जितनी भी स्पीड है इसकी, इसी डायरेक्शन में ये भी, इसकी भी स्पीड इसी डायरेक्शन में है ना, जो ऑब्जेक्ट आप थ्रो कर रहे हो ऊपर से, थ्रो करने से पहले उसकी भी स्पीड उतनी है जितनी इस प्लेन की है। तो बताओ लॉ ऑफ इनर्शिया से जब ये मोशन में है तो ये भी क्या है, उसके साथ मोशन में ही है। तो जब आप इसको थ्रो करोगे तो ये क्या सोचेगा, ये तो क्या करेगा, इसके साथ आगे ही मूव होने की कोशिश करेगा, और आगे, क्योंकि इसको लगता क्या है कि ये इसके साथ स्पीड में है, और होती भी ऑब्वियस ही बात है इसकी स्पीड होती है, क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया में कि आप बस में बैठे हो और आप, क्लास 9 का याद है या नहीं है, आप बस में बैठे हो और बस मूव कर रही है, ठीक है, तो आप भी क्या कर रहे हो, ऑब्वियस बात है उसके साथ मोशन में ही हो, ठीक है, ये बस है मान लो, इसमें आप बैठे हो और आप भी क्या हो, मोशन में हो बस के साथ। अब जब बस का ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ क्यों झुकते हो, बताओ? क्योंकि आपकी बॉडी किस में रहना चाहती है, मोशन में ही रहना चाहती है, क्योंकि अभी क्या था, जो ये बस थी मोशन में थी, तो ये भी क्या रहना चाहती है, मोशन में रहना चाहती है। तो जब इसने ब्रेक अप्लाई करे तो ये क्या है, ये तो आगे मोशन में ही जाना चाहती है, तो इसलिए ये आगे आती है। तो यही चीज़ यहाँ है, जब उसको हमने थ्रो किया तो ये ऑब्जेक्ट तो आगे जाना चाहता है ना, तो ये कैसा पाथ लेता है, ऐसा ही पाथ लेता है, ना कि ऐसे स्ट्रेट आता है चलते हुए प्लेन में से, इस तरीके से ही आएगा। रुका हुआ प्लेन है तब की बात नहीं कर रहे कि मान लो हेलीकॉप्टर ऊपर रुक गया, और हेलीकॉप्टर तो रुक भी जाता है ना एक जगह पे, वो उसकी बात नहीं कर रहे, हम एरोप्लेन की बात कर रहे हैं जो चल ही रहा है, चलते चलते उसने थ्रो की, तो ऑब्वियस बात है वो जो थ्रो किया है वो किस तरीके से जाएगा, ये पाथ फॉलो करेगा। तो जैसे कई जगह बाढ़ आ जाती है, वहाँ पर खाना पहुँचाना है इन प्लेन से जब फेंका जाता है, तो वो देख लेते हैं कि यहाँ पर लोग खड़े हैं, ठीक है, तो उसे थोड़ी सी दूरी पर ही पहले क्या करते हैं, खाना का थ्रो कर देते हैं, तो जिससे उनको पता है कि उसका एंगल इतना बनेगा और वो यहाँ पर इनके पास पहुँच जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ रहे हो ये चीज़ें? तो मेन कहानी आपको समझनी है प्रोजेक्टाइल की कि कैसा है, कर्व्ड पाथ है, क्लियर, और 2 डायमेंशनल मोशन है, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन की बात करते हैं। इसमें क्या बोलता है ये आपको, कह रहा है जब ऑब्वियस बात है हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया मान लो, तो वो इस तरीके से आया, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका वाई प्लेन, ये वाला हमारा एक्स प्लेन है, इस तरीके से, ठीक है, ये एक्स हो गया और ये वाला क्या है, वाई है, ठीक। तो वो ये कह रहा है कि जैसे यहाँ से आपने थ्रो किया इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया है आपने, ये 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, एक तो किस में कर रहा है, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, और एक किस में कर रहा है, ये वर्टिकल में कर रहा है, क्लियर है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी वैसे भी जब वेलोसिटीज़ की बात करी थी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है अगर हमारा, तो ये 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, कौन सा होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ वही कहानी है कि एक हॉरिजॉन्टल हो गया और एक वर्टिकल हो गया। अब फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जब भी हम इनकी स्टडीज़ करते हैं प्रोजेक्टाइल की, तो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट अलग लेते हैं और वर्टिकल वाला अलग से कंसीडर करते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से हम इनको कंसीडर करेंगे, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट लेंगे। यही चीज़ यहाँ लिख रखी है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट मोशन, 2 इंडिपेंडेंट मोशन। अब आपको लगेगा है तो ये इकट्ठा मोशन ही, हॉरिजॉन्टल का भी वर्टिकल का इकट्ठा ही चल रहा है, लेकिन कंसीडर्ड कैसे कर रहे हैं हम इसको स्टडी के लिए अलग अलग, हॉरिजॉन्टल का अलग लेके चलेंगे और वर्टिकल का अलग से लेके चलेंगे। तो वही बोल रहा है यहाँ कि जब मोशन होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक तो ये होगा, ऑब्वियस ही बात है ये वाला होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। देखो ना यहाँ से अगर हम इस पॉइंट पे देखें, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, तो एक तो ये है और एक ये है इसकी डायरेक्शन, तो 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया ना, उसका रिजल्टेंट ये है। तो यानी कि इसमें y का भी है और किसका है, x का भी है, ठीक है। तो x वाला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला क्या है हमारा, y है, ठीक है। तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म, अब जो हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन है इसमें हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके चलेंगे, ये वाली यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके चलेंगे हमेशा। लेकिन मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अंडर द ग्रेविटी जो लेके चलेंगे हम, वो कैसी चलेगी हमारी, कम ज़्यादा लेके चलेंगे उसको, ठीक है। तो एक तो हो गया, यानी कि यहाँ से हमें जो बात समझ में आती है, एक तो मोशन हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल का और एक मोशन हो गया हमारा वर्टिकल डायरेक्शन का, अलग अलग कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, अभी बताऊंगा क्यों। और जो मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में, उसमें जो हमारे पास जो वेलोसिटी हम कहेंगे वो कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, g है, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस, देखो वर्टिकली क्या होता है हमारा, अर्थ की इन्फ्लुएंस ही तो होगी। हम कहते हैं थे वर्टिकल में ऊपर जा रहा है तो -g लेते थे, नीचे आ रहा है तो +g लेते थे, अगर याद हो आपको। तो वही तो चीज़ यहाँ हो रही है, जब ये ऊपर ऐसे जा रहा है तो यहाँ वेलोसिटी वर्टिकल वाली क्या हो रही है, घट रही है, और जब वो मैक्सिमम हाइट लेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें वो क्या है, 0 है, कहाँ पर, मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है, जैसे ये जा रहा है यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रही है, क्योंकि फिर क्या हो रहा है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में आ रहा है। ग्रेविटी की डायरेक्शन तो पता है ना आपको, अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन लगता है
वो कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट को नीचे ही खींचती है ना अर्थ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है एक्चुअल में। तो जब वो ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस बात है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। कौन सी, लेकिन वर्टिकल वाली। जब वो नीचे आ रहा है दोबारा से, फिर क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को। और मैक्सिमम पे क्या हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कौन सी, वर्टिकल वाली ओनली, वी वाई ओनली, ठीक है, वर्टिकल वाली हो जाती है फाइनल पे जीरो। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मेन बात जो यहाँ पर आपको समझनी थी वो क्या थी, प्रोजेक्टाइल के अंदर कि हमारा कर्व्ड पाथ है, क्लियर। अब कर्व्ड पाथ है तो वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, ठीक। तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसकी और एक क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस में ये यही बता रहा है कि एक तो मोशन हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला अलग से जो है स्टडी करेंगे और वर्टिकल वाला अलग से स्टडी करेंगे। वहाँ उसने बता दिया कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है वहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और जो मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में है वहाँ पर क्या है, अंडर द ग्रेविटी है। मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अंडर द ग्रेविटी है, क्लियर है। और विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी, तो ये तो हमें पता ही है, जहाँ ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी होगा। अब बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म क्यों है। अब देखो हॉरिजॉन्टल में क्यों है यूनिफॉर्म, आप खुद सोचो। इस हॉरिजॉन्टल के लिए तो कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं, या है कोई ऑब्स्टेकल, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है उसके हॉरिजॉन्टल के लिए तो, क्योंकि ग्रेविटी तो ऊपर नीचे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के लिए तो डिपेंड नहीं कर रही। अगर हम अलग अलग मोशन कंसीडर कर रहे हैं, कभी कहो नहीं नहीं इसको भी नीचे खींच लेगी ये तो हॉरिजॉन्टल, अभी ये जा रहा है ऑब्जेक्ट, इसका एक ये वर्टिकल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब हम हॉरिजॉन्टल की जब बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, वो ग्रेविटी के इफेक्ट में नहीं है, हॉरिजॉन्टल ही है, और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो ये तो रुकेगा ही नहीं, इसकी तो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर जो ये स्पीड कम हो रही है फिर ज़्यादा हो रही है, जो वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं वो किसकी वजह से हो रही है, ग्रेविटी की वजह से हो रही है। और वो कौन सी हो रही है स्पीड या वेलोसिटी, वर्टिकल वाली हो रही है, कम और ज़्यादा। हॉरिजॉन्टल वाली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये यूनिफॉर्म रहेगी। बस ये चीज़ें आपको कंसीडर करनी है प्रोजेक्टाइल के अंदर। अब इसमें हमारे पास 2 टॉपिक आते हैं, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और उसमें हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करते हैं। और एक आता है हमारा प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए समझो बेसिक बात क्या थी प्रोजेक्टाइल की, क्लियर, ओके, थैंक यू।